Welcome, dear students. This is Rashid Chaudhary. In this lecture, we are going to start indefinite integration of 12th class. We suggest that you should watch all parts continuously. If you constantly watch all lectures, then you won't have to look anywhere else. Don't worry, we will discuss in both language, English and Hindi. Okay, let's start. First of all, we want to know that what is integration. सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है. इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इट मीन्स जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है. अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है, अगर हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो f' आएगा. अगर हम f' का इंटीग्रेशन करें तो दोबारा से वही फंक्शन रिकवर हो जाएगा. इसलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है. इसके सिंबल की बात कर लेते हैं. ये इंटीग्रेशन का साइन होता है और जिसके रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है d के साथ वही वेरिएबल आता है और जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है उसको यहां पर रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमें 2x का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें कि x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आपको पता है 2x होगा, क्योंकि जो पावर होती है वो पावर पहले आती है और उस पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है. अब यहां पर ये 2x है, हमें 2x का इंटीग्रेशन करके देखना है कि वो फंक्शन रिकवर हो रहा है या फिर नहीं. क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है, इसलिए आप माइंड में रखेंगे d/dx. अगर आप x⁴n का डिफरेंशियल कर रहे हैं तो पावर पहले और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है. तो देखिए पावर मल्टीप्लाई में आई है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया. अगर यहां पर अब हमें x⁴n का इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन में पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो रही थी, इसमें 1 ऐड हो जाता है. ये हो जाएगा x⁴n+1 एंड अपॉन n+1. इट मीन्स जो पावर 1 ऐड होके आई उससे हम डिवाइड करते हैं प्लस कॉन्स्टेंट सी. अब ऐसे ही यहां पर देखिए ये 2 तो एज इट इज लेंगे क्योंकि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है. यहां पर भी जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है उसको हम एज इट इज लेते हैं. अब यहां पर पावर 1 है, जब पावर 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 पावर हो जाएगी एंड 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा x² प्लस कांस्टेंट सी. आप देख सकते हो कि यहां पर फंक्शन रिकवर हो गया. तो आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का. आपने इसका प्रैक्टिकल भी कर लिया. उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा. अब आप देखिए जब हमने इंटीग्रेशन किया यहां पर भी प्लस सी है और जब जब हमने इंटीग्रेशन किया है प्लस कांस्टेंट लिया है. अब हम जानेंगे कि ये प्लस कांस्टेंट सी क्यों लिया जाता है. इसको हम इंटीग्रल कांस्टेंट भी बोलते हैं. सपोज हमारे पास फंक्शन है x²n+2. हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है
तो एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0 हो जाएगा। अब क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, इसलिए 2x से वही फंक्शन रिकवर होना चाहिए। तो जब आप 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें कि एक्स स्क्वायर तो आ गया है, लेकिन जो फंक्शन रिकवर होना था वो फंक्शन रिकवर नहीं हुआ है, +2 नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीग्रेशन होता है वो वेरिएबल फंक्शन को तो रिकवर कर लेता है, लेकिन जो सेपरेट कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको रिकवर नहीं कर पाता। इसी को बैलेंस करने के लिए हम प्लस कांस्टेंट c यूज करते हैं। अब आपके माइंड में आया होगा, क्या हम इंटीग्रेशन के सभी क्वेश्चंस में +c ऐड करेंगे? तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की पहचान ये है कि ये जो इंटीग्रेशन का साइन है इसमें लिमिट नहीं होगी। तो जितने भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स में +c ऐड करना कंपलसरी होता है। अगर कहीं पर आप प्लस कांस्टेंट c ऐड नहीं कर रहे हो तो वो टेक्निकली रॉन्ग माना जाएगा। और जो डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा इसकी पहचान ऐसे होगी, यहाँ पर लिमिट गिवन होगी, जैसे a टू b f(x) इंटू dx। तो जब ये लिमिट गिवन होती है तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाता है। और डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हम प्लस कांस्टेंट c ऐड नहीं करेंगे। एक बात और ध्यान में रखें कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, अगर आप इसमें मेथड चेंज करते हो तो आंसर चेंज हो सकता है, जबकि डेफिनिट इंटीग्रेशन में आप क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सोल्व करें आंसर सेम आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्लस कांस्टेंट c क्यों लेते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है 1/x² इंटू dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे 1/x² और इंटू dx। इसको आप x² को ऊपर ले जा सकते हैं, x⁻⁻2 और इंटू dx। अब आपको पता है x⁻n इंटू dx इज इक्वल टू x⁻n+1 एंड अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट c। इट मीन्स इस पावर में 1 ऐड करना है और जो ऐड होके पावर आएगी उससे हमें डिवाइड करना है n प्लस कांस्टेंट c। तो x⁻⁻2 एंड +1 इट विल बी x⁻⁻1 एंड अपॉन -1 प्लस कांस्टेंट c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें कि इसके फॉर्मूले किस तरह से याद करेंगे, वैसे तो इंटीग्रेशन क्योंकि डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। जैसे सपोज हमने 2x का इंटीग्रेशन किया तो हम सोचेंगे कि 2x किसका डिफरेंशियल था। तो हमें पता है कि x² का डिफरेंशियल 2x आएगा, तो यहां पर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² + c। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो किसका डिफरेंशिएशन है। जैसे अगर हम बात करें
sec x इंटू टेन एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम ये सोचेंगे कि ये किसका डिफरेंशियल था। तो ये sec x का डिफरेंशियल था। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं सिर्फ ये सोचेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, और जिसका डिफरेंशिएशन है इसका वही इंटीग्रेशन होगा। अब जितने भी फॉर्मूले आपने याद किए थे डिफरेंशिएशन में वो सब यहाँ पर काम आ जाएंगे। जैसे अगर हम e टू द पावर x के इंटीग्रेशन की बात करें तो e टू द पावर x में आप ये सोचिए कि ये किसका डिफरेंशियल है, तो e टू द पावर x तो e टू द पावर x का ही डिफरेंशियल है, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि जितने फॉर्मूले आपने डिफरेंशिएशन में यूज किए वो यहाँ से अब कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम सीखेंगे, जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट करते हैं यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। अब जैसे हमने बताया कि हम ये देखते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन था, तो यहाँ पर तो आप नहीं पता कर सकते, इसलिए जानबूझकर हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो कई बार हमें क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, जैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का, और आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स और इंटू डी एक्स। अब आपको देखना है कि ये साइन एक्स किसका डिफरेंशियल था। आपको पता है कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता था। अब माइनस को हम एडजस्ट कर लेते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि साइन एक्स किसका डिफरेंशियल था, कोस एक्स का। अब क्योंकि कोस एक्स का माइनस साइन एक्स था, अब वो माइनस या तो यहाँ पर होना चाहिए, अगर यहाँ पर नहीं होता है तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे उसमें एडजस्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स एन प्लस सी। ये रिक्वायर्ड आंसर है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा रीजनेबल क्वेश्चन भी है। e टू द पावर log x एंड अपॉन x। आप देखिए log का बेस क्या है, कुछ नहीं तो यहाँ पर बेस e लिया जाएगा। और आप ध्यान रखें कि जब पावर का बेस और log का बेस सेम होता है तो जो इसके आगे होता है वो ही बचता है, तो x यहाँ पर आएगा एंड अपॉन ये x एज इट इज रहेगा और इंटू डी एक्स, एक्स से x कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू डी एक्स। और याद रहे 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमेशा x होता है प्लस कॉन्स्टेंट c। ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे। वैसे तो आप जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं सब यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी याद होने चाहिए। जैसे हमने देखा कि x टू द पावर n का डिफरेंशियल था n x टू द पावर n माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n हो जाएगा। इसी तरह से log x का 1 अपॉन x था डिफरेंशियल, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। तो ये सभी फॉर्मूले आप याद करेंगे। जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं कर लेते हो तब तक आप क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा टाइम लेंगे। अब देखिए सम क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, z टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 है। क्योंकि फंक्शन z में है इसलिए z के रेस्पेक्ट में ही करना होगा। आपको पता है प्रोसीजर, z टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 एंड प्लस 1 एंड अपॉन माइनस 1 अपॉन 3 एंड प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2, z टू द पावर 2 बाई 3 एंड अपॉन 2 बाई 3, इट विल बी 3 अपॉन 2 एंड z टू द पावर 2 बाई 3। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है कि 1 अपॉन 4 टू द पावर माइनस एक्स है। अब ये ऊपर होना चाहिए,
तो जब आप 4 टू द पावर माइनस एक्स को न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर एक्स, नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी। एंड आपको पता है ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर एक्स एंड अपॉन log ए बेस ई प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये ज़रूरी नहीं है कि जब ए होगा तब इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ए की जगह पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पर 4 है तो ए की वैल्यू 4 रखी जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर एक्स एंड अपॉन log 4 बेस ई एन प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये रिक्वायर्ड आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में ये थोड़ा अलग है। एक्स टू द पावर 4 एंड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इंटू डी एक्स है। अब हमने सोचा कि यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं है जिसका फॉर्मूला ओपन करें, ये अलजेब्रिक टर्म्स हैं, तो यहाँ पर कैसे करें। अब एक्स टू द पावर 4 है, इसमें एक काम कर लेते हैं, एक्स टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 में ब्रेक कर लेते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 1 ऐड करते हैं, क्योंकि अब ये बैलेंस है। एंड अपॉन एक्स स्क्वायर एन प्लस 1 एन इंटू डी एक्स। इसके बाद इसको देखिए, ये 1 स्क्वायर कर सकते हैं, इस स्क्वायर को देखिए और इसको देखिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर प्लस 1 अलग है, इसको हम एज इट इज लेंगे, एन इंटू डी एक्स। अब ऊपर हमारे पास 2 टर्म है 1 एंड 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को दोनों के अपॉन में लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स एंड प्लस, इन दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन हमने अलग कर लिया। तो यहाँ पर 1 है, 1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू डी एक्स। इससे ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर का एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 और 1 का एक्स होता है। और आपको पता है कि ये किसका डिफरेंशियल था, tan इनवर्स एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन येलो कलर में, इसमें cos टू एक्स का फॉर्मूला ओपन करेंगे। cos टू एक्स का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स एन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 की जगह पर हम ले सकते हैं cos स्क्वायर एक्स एन प्लस साइन स्क्वायर एक्स। एंड साइन टू एक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 साइन एक्स और इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, कोस एक्स माइनस साइन एक्स एन इंटू कोस एक्स एन प्लस साइन एक्स। एंड अपॉन, अब देखिए कोस एक्स को ए लेंगे, साइन एक्स को बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन गया रूट कोस एक्स एन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब क्योंकि होल रूट होल स्क्वायर है, से कैंसिल, तो ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स एन इंटू कोस एक्स एन प्लस साइन एक्स एंड अपॉन कोस एक्स एन प्लस साइन एक्स एन इंटू डी एक्स।
इससे ये कैंसिल, तो ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे। कोस एक्स का होता है साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, माइनस पहले से ये तो प्लस हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड आंसर है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको तो ऊपर 1 है, 1 हम पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स एन प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कोस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में ये दोनों आएंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स एंड अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स एन प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स एन इंटू डी एक्स। इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन कोस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विल बी कोसेक स्क्वायर एक्स एन इंटू डी एक्स। यू नो वेरी वेल sec square x is the differentiation of tan x, then the integration of sec square x will be tan x, right here, and cosec square x डिफरेंशियल होता है कोट एक्स का, लेकिन कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता था, तो कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह पर कोट एक्स ही आएगा, लेकिन माइनस यहाँ पर एडजस्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा कोट एक्स प्लस कोस्टेंट सी। ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है 3 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 5x n प्लस sec x इंटू टेन एक्स। अब इसमें कई सारे टर्म हैं 1 2 3, तो जब कई सारे टर्म होते हैं तो हम इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं। तो 3 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले लेंगे। 1 अपॉन इंटू डी एक्स, 1 अपॉन 5 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम पहले रख लेंगे। 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स एन प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स और इंटू डी एक्स। अब देखिए 3 ऐसे ही रहेगा, e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स 1 अपॉन 5, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x बेस ई एन प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप इस वर्कशीट के क्वेश्चंस को करके देखें। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।